सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सुबंधु में। तो वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया की सेकंड जीत के बारे में बात करेंगे, जो कि आई है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां पर आप देखो अफगानिस्तान को एक तरीके से धराशायी किया है टीम इंडिया ने। ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है इंडियन टीम से, खासकर कप्तान रोहित शर्मा से। ज़बरदस्त सेंचुरी जड़ी है और साथ ही बहुत से रिकॉर्ड भी उन्होंने एक तरह से तोड़े हैं वर्ल्ड कप में। आई थिंक मैं अभी आपको भी रिकॉर्ड बताता चलूँगा, तो फिर आई थिंक काफ़ी सारे एक तरह से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो पूरे मैच के बारे में बात करेंगे। बट ये है कि अफगानिस्तान का जो एक तरह से चैलेंज था टीम इंडिया के लिए, उसको एक तरह से बहुत ही आसान तरीके से टीम इंडिया ने पार किया है। 272 रन अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे और 273 रन का टोटल जो कि टीम इंडिया को मिला था। जवाब में उसको टीम इंडिया ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 8 विकेट रहते हुए 35 ओवर में ही चेज कर दिया। और रोहित शर्मा का ऐसा ही कहा कि शानदार शतक आता है, थोड़े टाइम के बाद आता है, लेकिन ज़बरदस्त पारी आती है। साथ ही विराट कोहली भी बैक टू बैक 50 करते हैं। अगर आप देखो इस वर्ल्ड कप में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को भी थोड़ा सा बैटिंग अपॉर्चुनिटी मिल गया, लेकिन मैच के जो असली हीरो रहे थे वो थे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने दिल्ली के उस छोटे से ग्राउंड पे, जहाँ पे एक तरह से बैटिंग पैराडाइज बना हुआ है, और आप देखो इस वर्ल्ड कप के दौरान वहाँ पे उन्होंने 4 विकेट निकाले थे और सिर्फ आई थिंक मैं अभी स्कोर कार्ड बताऊंगा, आई थिंक 38 या 39 रन दिए थे 10 ओवर में और 4 विकेट निकाले थे, मतलब उस बैटिंग सरफेस के ऊपर। हालांकि मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड मिला वो रोहित शर्मा को मिला, क्योंकि एक तरह से उन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे और बहुत अच्छी पारी भी खेली थी। आई थिंक उस टाइप का 100 हो गया था कि उनको मैन ऑफ द मैच देना पड़ा। और ऑब्वियसली देखो कि जो सिस्टम भी है एक तरह से हमारा, मतलब मैन ऑफ द मैच चूज करने का थोड़ा सा बैटर सेंट्रिक होता है। बट व्हाट आई फील कि आई थिंक इस विकेट के ऊपर, जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी गेंदबाज की पिटाई हो रही थी, जसप्रीत बुमराह एक तरह से स्टैंड आउट परफॉर्मर थे विद द बॉल फॉर इंडिया। आई थिंक उनको मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था। खैर इंडिया ने एक तरह से मैच जीत लिया। और जो रिकॉर्ड्स की बात कर रहा था, तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, आपको स्कोर कार्ड बता देता हूँ, और स्कोर कार्ड बताते हुए मैं आपको ये भी बता दूंगा कि रोहित शर्मा ने कितने सारे एक तरह से रिकॉर्ड तोड़े हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो एक तरह से इंडियन कैप्टन ने, द गॉड सचिन तेंदुलकर का एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो देखिए अगर मैच के हाल की बात करें, देखिए तो जैसा ही कहा कि अफगानिस्तान ने पूरे 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 272 रन बनाए थे, जबकि टीम इंडिया ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 35 ओवर में एक तरह से उसको कंप्लीट कर लिया। जहाँ तक इंडियन बैटिंग की बात करें, कप्तान रोहित शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ 84 बॉल में 131 किए हैं, 16 चौके और 5 छक्के मारे हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग की है, 150 के प्लस स्ट्राइक रेट थे। इसके अलावा ईशान किशन तो एक तरह से सेकेंड एंड पे एक तरह से स्पेक्टेटरी बने हुए थे। मतलब आई थिंक हमारे हिंदी में एक मूवी नहीं है, चेन खुली की मेन खुली, वहाँ पे जो बैटिंग कर रहा होगा, आई थिंक उसके दूसरे एंड पे उसके कप्तान खड़े हुए होंगे और यहाँ से वो छक्के चौके मार रहा होगा पाकिस्तान के गेंदबाजों को, और उधर से कप्तान देख रहे होंगे, मतलब चारों तरफ ग्राउंड के देख रहे होंगे क्या हो रहा है। तो उसी टाइप का एक तरह से बैटिंग देखने को मिला रोहित शर्मा से। और दूसरी तरफ ईशान किशन जो कि इंजॉय कर रहे थे, उन्होंने 47 किए हैं 47 बॉलों में। पहले मैच में अब देखो आई थिंक पहले ही बॉल पे आउट हो गए थे, मिस्ड आके खराब शॉट खेल के। तो कहीं ना कहीं ये जो पारी है थोड़ा सा उनको एक तरीके से कॉन्फिडेंस देंगी, क्योंकि पहला ही वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे थे 50 ओवर का, क्योंकि एक T20 ओवर का भी खेल चुके हैं। बाकी अगर आप देखो तो विराट कोहली का 55 रन है 56 बॉलों में, तो बहुत अच्छी उन्होंने पारी खेली है, 6 चौके जिसमें जड़े हैं। और श्रेयस अय्यर ने किए हैं 25 रन 23 बॉल में। बड़ी चीज़ ये है कि नॉट आउट गए हैं, वो भी एक तरह से फेल हुए थे पिछले पारी में, बट यहाँ पे नॉट आउट गए, तो थोड़ा सा एक तरह से कॉन्फिडेंस उनको भी मिला होगा। तो खैर देखिए एक तरह से कह सकते हैं कि रोहित शर्मा की मैराथन नॉक थी, ब्लिस्टरिंग नॉक थी। जो क्लासिकल एक तरह से हिटमैन देखते हैं, मतलब टाइमिंग के दम पर ही एक तरह से शॉट खेलते हैं, क्योंकि वो तो एक तरह से पावर हिटर तो नहीं है क्रिस गेल या आंद्रे रसेल या कैरन पोलार्ड जैसा, या हमारे इंडिया में MS धोनी जैसा। तो वो एक तरीके से कहेंगे कि डिपेंड करते हैं टाइमिंग पे, बट उनकी जो सिक्स सेटिंग एबिलिटी है वो एक तरह से सबसे ज़बरदस्त है, और उसी का एक तरीके से उन्होंने परिचय भी दिया है सालों साल एक तरह से क्रिकेट खेलते हुए, कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के मारने का रिकॉर्ड जो कि हिटमैन ने एक तरह से अपने नाम किया है। क्रिस गेल यूनिवर्स बॉस, जो कि एक तरह से कह सकते हैं सिक्स सिटिंग मशीन जिसे माना जाता है, अक्रॉस फॉर्मेट उन्होंने शायद 553 छक्के मारे थे, और उसको एक तरह से सरपास किया है कि एक तरह से कहेंगे रोहित शर्मा ने कल। तो उन्होंने कल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का एक तरह से रिकॉर्ड जो कि क्रिस गेल का तोड़ा है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मतलब फॉर एक्सपेक्टिंग समवन लाइक रोहित शर्मा, जिसके पास उतनी कह सकते हैं मसल पावर नहीं है, उतना एक तरह से बॉडी फॉडी उनका नहीं है कि सिक्स पैक एप्स हो, मतलब नॉर्मल दिखते हैं एक तरह से क्रिकेटर के तौर पे, लेकिन उसके बावजूद देखो जो उनके पास स्किल सेट है, जो उनके पास टाइमिंग है आई थिंक, और सबसे बड़ी चीज़ जो कि सिक्स मारने की एबिलिटी। अगर आपके पास इतना एक तरह से अच्छा बैकफुट प्ले हो, जहाँ पे उतना अच्छा फुल शॉट खेल सकते हो,
फ्रंट फुट में अगर आप देखो फ्लिक करते हैं, ओवर कवर भी मारते हैं, सामने उतना छक्का मारते हैं, कड़े कड़े डाउन द ग्राउंड भी छक्के बहुत अच्छा मारते हैं, स्टेप आउट करके स्पिनरों को भी मारते हैं, इवन तेज गेंदबाज को भी स्टेप आउट करके मारते हैं। तो आई थिंक हर तरह का शॉट उनके पास है, और वही एक तरह से वो सालों साल एक तरह से करते भी आए हैं। तो वो एक रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। इसके अलावा हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन वर्ल्ड कप, आई थिंक सचिन सर का 6 शतक था, उसको एक तरह से उन्होंने क्रॉस करके 7 शतक मारा है। 2015 क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश के अगेंस्ट शतक आया था। उसके बाद अगर देखो सिंगल एडिशन में 2019 में 5 शतक उन्होंने मारे थे, जो भी एक तरह से एक रिकॉर्ड है। और उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे आके अफगानिस्तान के अगेंस्ट शतक मारा है, तो 7 शतक उनके वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में हो चुके हैं। जैसा ही कहा, सचिन तेंदुलकर जो गॉड ऑफ क्रिकेट माने जाते हैं, उनके 6 शतक के रिकॉर्ड को एक तरह से तोड़ दिया है। साथ ही फर्स्ट टेस्ट एक तरह से 100 मारा है वर्ल्ड कप हिस्ट्री में फॉर टीम इंडिया। हमने थोड़े दिन पहले ही देखा था एडन मार्करम को फर्स्ट टेस्ट 100 ऑफ ऑल टाइम उन्होंने मारा था 48 बॉलों में, बट यहाँ पर टीम इंडिया के लिए उन्होंने आई थिंक 63 बॉलों में वो शतक मारे थे। इससे पहले शायद कपिल पाजी का था, आई थिंक 1983 वर्ल्ड कप में शायद उनका कुछ 72 बॉल में शायद था, उससे कम 9 बॉलों में उन्होंने शतक मारा है। तो एक बहुत ही बढ़िया एक तरीके से पारी देखने को मिला रोहित शर्मा से। एक और रिकॉर्ड शायद मैं उतना श्योर नहीं हूँ, बट शायद उसको भी एक तरह से उन्होंने तोड़ा है कि ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री में शायद इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाला बैट्समैन भी वही है। आई थिंक करेक्ट ही होगा, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा छक्का वो इंडियन टीम के लिए मारता है, तो फिर वर्ल्ड कप में भी उसी ने मारा होगा। तो आई थिंक 2015, 2019 और इस वर्ल्ड कप को एक तरह से मिला दे, आई थिंक यहाँ पे एक तरह से उन्होंने सबसे ज़्यादा छक्के मारे होंगे, और साथ ही शायद सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में 1K रन यानी कि 1000 रन पूरे किए हैं। तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड एक तरह से रोहित शर्मा ने कल तोड़े हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंटली एक तरह से मैच विनिंग नॉक खेला है और टीम इंडिया को सेकेंड जीत जो कि एक तरह से दे दी है। तो कह सकते हैं कि जो टर्म है कि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आई थिंक उसको एक तरह से बखूबी एक तरह से निभाया कल रोहित शर्मा ने। तो रन चेस के वक्त एक तरह से देखो रोहित शर्मा का शतक आया, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त नॉक था। फिर विराट कोहली ने भी एक तरह से कहेंगे आइसिंग ऑन द केक, आई थिंक जो उन्होंने पारी खेली 50 नॉट आउट की। लेकिन उससे भी बड़ी आई थिंक एक तरह से मैच का एक तरह से मोमेंट था जो कि एक तरह से अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि फिर भी देखो रोहित शर्मा से मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो ऐसी इनिंग्स, इवन विराट कोहली से तो एक तरह से ये नॉर्मल चीज़ है। बट आई थिंक द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग वो कल घटा कि फैंस के लिए रहा कि क्या आपको याद होगा इसी साल आईपीएल के दौरान आई थिंक लखनऊ और बैंगलोर के मैच में एक इंसिडेंट हुआ था, विराट कोहली और नबीन उल हक, और इसमें गौतम गंभीर भी इन्वॉल्व थे, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से माहौल जो कि गर्मा गया था, दोनों के बीच एक तरह से काफ़ी नोकझोंक भी हुई थी नबीन और विराट के बीच। तो बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्साइटेड फैंस जो कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि दिल्ली जो कि विराट कोहली का होम ग्राउंड है, वहाँ पे उनका आई थिंक विराट कोहली के नाम से एक तरह से पैविलियन भी है, वहाँ पे अफगानिस्तान के लिए नबीन उल हक खेलेंगे। और कल वो चीज़ देखने को मिला, क्योंकि एशिया कप में एक तरह से वो पिक नहीं हुए थे तो फैंस उस वजह से निराश हुए थे, बट जब वर्ल्ड कप के लिए पिक हुए बहुत ज़्यादा खुश थे कि एक जो एक तरह से बैटल है वो देखने को मिलेगा। और आई थिंक एवरीवन ईगरली वोटिंग यही कर रहे थे कि विराट कोहली जो कि थोड़ा सा नबीन उल हक के ऊपर चढ़ के खेलेंगे, थोड़ा सा उनको डोमिनेट करेंगे, तो फैंस को भी एक तरह से मज़ा आएगा। और वो चीज़ कल देखने को मिला। मतलब फैंस की तरफ से अगर आप देखो कंस्टेंटली एक तरीके से नबीन उल हक के सामने आई थिंक विराट विराट का एक तरह से चैंट हो रहा था। इनफैक्ट आई थिंक जब पहला मैच भी अफगानिस्तान ने खेला था आई थिंक बांग्लादेश के अगेंस्ट धर्मशाला में, वहाँ पे भी जो फैंस गए हुए थे इंडियन टीम के, वहाँ पे भी एक तरह से नवीन के अगेंस्ट विराट विराट का चैंट हो रहा था, कोहली कोहली का चैंट हो रहा था। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है नवीन के लिए, बट आई थिंक जिस तरह से वो चीज़ें सारी की सारी आईपीएल के दौरान घटी थी, इट वॉज एक्सपेक्टेड कि अगर वो इंडिया में आएंगे तो इंडियन फैंस जो कि वो एक तरह से उनको इसी तरीके से कहेंगे कि बू करेंगे, इसी तरह से उनको थोड़ा सा क्या कहते हैं उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। बट उसी दौरान देखो एक और बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि विराट कोहली ने 2019 वाला एक तरीके से किस्सा याद दिलाया जो उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ किया था। मतलब कि सैंड पेपर गेट के बाद वहाँ पर अब देखो जो फैंस थे इंडियन टीम के, वो भी स्टीव स्मिथ पे जब बाउंड्री पे खड़े हुए थे उनको भी एक तरह से बू कर रहे थे, उनके नाम पे भी एक तरीके से थोड़ा सा उनको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। बट विराट ने बैटिंग करते वक्त एक तरीके से जो फैंस हैं उनको रिक्वेस्ट किया कि आप उनको एक तरीके से बू ना करें, उनके अगेंस्ट एक तरीके से आप ऐसे मतलब हेटेड वाले एक तरीके से उनको एक तरीके से गाली ना दे, उनको एक तरीके से चिढ़ाए मत, और उनको एक तरीके से अप्रिशिएट करे क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो स्टीव स्मिथ ने उस चीज़ को एक तरीके से सराहया भी था विराट कोहली का। वही चीज़ उन्होंने कल नवीन के लिए भी किया। आई थिंक उन्होंने वहाँ पे दिल्ली के क्राउड जो अपने होम क्राउड है उसको एक तरह से मना ही किया एक तरीके से कि आप ऐसी चीज़ ना करें और वो प्लेयर को उसको खेलने दें। और बाद में ये चीज़ देखने को मिला कि नवीन आके आई थिंक विराट के साथ उन्होंने हाथ भी मिलाया, गले भी मिले और उनसे कुछ हंस के बात भी कर रहे थे, और एक्चुअली वो चीज़ देखने को अच्छी लगी क्योंकि देखिए
ठीक है, मतलब हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत कुछ ऐसे हो जाता है, और ऑन द फील्ड हम सब जानते हैं कि विराट कोहली कैसे कैरेक्टर हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और नबीन उलक भी आई थिंक थोड़े से यंग है, और थोड़ा सा वो भी एक तरह से उस माहौल में एक तरह से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। बट आई थिंक अच्छी चीज़ ये हुआ दोनों की तरफ से ही कि विराट ने भी एक तरह से ये महसूस किया, मतलब जितना हो चुका है अभी ये हो चुका है, बट इज़ अ यंग बॉय और अभी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है अपने टीम के लिए, वर्ल्ड कप में खेल रहा है, वो भी इंडिया में आके। तो इस तरह से मतलब हम तो अतिथि देवो भव के एक तरीके से मार्ग पे चलते हैं कि उस चीज़ को एक तरह से सराहते हैं। तो आई थिंक बहुत एक अच्छा जेस्चर था, और उसी वजह से देखो विराट कोहली इतना बड़ा सुपरस्टार है वर्ल्ड में, उसको एक तरीके से लोग इसको फॉलो करते हैं। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ उसकी गेम की वजह से, बल्कि उसकी जो एक तरह से स्पोर्ट्समैनशिप भी है, मतलब इक्वली ट्रीट करता है एक तरह से सारे के सारे खिलाड़ियों को। तो वो एक अच्छा जेस्चर था विराट कोहली से, और आई थिंक नवीन की तरफ से भी एक तरीके से उन्होंने सॉरी कहा होगा, मतलब कि अपोलोजाइज किया होगा विराट को। और आई थिंक उन्होंने भी आई थिंक उस चीज़ को समझा होगा कि मुझसे बहुत बड़ा एक तरह से सीनियर क्रिकेटर है, और आई थिंक उन्होंने कल एक चीज़ वो फील किया होगा, मतलब जितने देर आई थिंक वो इंडिया में अभी तक वो रहे हैं, वर्ल्ड कप के दौरान 2 मैच खेले हैं, उनको समझ आ गया होगा कि भाई मेरी ज़िंदगी एक तरह से हेल होने वाली है अगर इसी तरीके से चलता रहा। बट फाइनली विराट कोहली ने उस चीज़ को बंद करने को एक तरह से फैंस को कहा है। और आई थिंक उसी वक्त आप देखो गौतम गंभीर भी कमेंट्री कर रहे थे, और आई थिंक उन्होंने भी एक तरह से उस चीज़ को एक तरह से सही बताया, और आई थिंक उन्होंने ये तो शायद फैंस को भी कहा है कि इस चीज़ को यहीं पे एक तरह से बंद कर दे, और आगे इतना एक तरह से नवीन को परेशान ना करे। बट अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दिल्ली की क्राउड थी, और अभी जगह पे नवीन को खेलना होगा। इंडिया के खिलाफ शायद वो आखिरी बार खेल चुके हैं विराट के खिलाफ, क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि वो टॉप 4 में जाएंगे। तो ऐसे में नवीन उल हक भी अगर आप देखो इस ओडी वर्ल्ड कप के बाद अगर वो देखो रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो आई थिंक देखना पड़ेगा। बट आई थिंक फैन से भी एक तरह से वही उम्मीद होगी कि जहाँ पे विराट कोहली ने एक तरीके से उस पर मोहर लगा के उसको एंड कर दिया है, तो जो जनरल फैंस है वो भी एक तरह से इस चीज़ को एक तरह से बंद कर दे। तो खैर एक तो एक तरह से एक्सटर्नल चीज़ थी, बट जैसा ही कहा कि अनएक्सपेक्टेड थिंग थी, और शायद मोमेंट ऑफ द मैच था। तो आई थिंक अच्छा मैच चल रहा था, और उसी में एक तरह से देखो एक और अच्छी चीज़ हो गई। तो खैर ये तो सेकेंड इनिंग्स की बात हुई। इसके अलावा आप देखो पहले इनिंग्स की, जहाँ पे इंडियन टीम ने गेंदबाजी की थी और अफगानिस्तान ने बैटिंग किया था, तो उन्होंने ठीक ठाक ही बैटिंग किया था। आई थिंक 272 पे 8 शायद इनका सेकेंड हाईएस्ट रन है इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। आई थिंक कुछ उन्होंने 287 या 288 के पास बनाए थे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, शायद 2019 वाला वर्ल्ड कप होगा। बट यहाँ पर आप देखो उन्होंने सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड कप का स्कोर बनाया, और जिसमें और आप देखो, और उसमें देखो कि जो उनके बल्लेबाज थे, खास करके जिनको मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे, हशमतुल्लाह शाहिदी इनके कप्तान और अजमतुल्लाह उमरजाई, उन्होंने एक तरह से बड़ी पार्ट प्ले की थी। शाहिदी ने बहुत अच्छे 80 रन किए थे, जबकि अजमतुल्लाह ने 62 किए थे। उसके अलावा टॉप ऑर्डर से आप देखो सभी को स्टार्ट मिले थे, बट किसी ने भी बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं किया था। गुरबाज के 21 हैं, इब्राहिम जदरान के 22 और रहमत शाह के 16 हैं। फिर अगर हम नीचे आएंगे लोअर और मिडिल ऑर्डर में, तो नबी के 19 हैं, 2 रन नजीबुल्लाह के और 16 राशिद खान के, मुजीब ने भी 10 किए थे और 9 रन नबील उल हक के थे। तो इसी तरह से आप देखो अफगानिस्तान ने 272 का एक अच्छा और डिसेंट टोटल खड़ा किया था। और आप समझ सकते हो कि क्योंकि छोटा सा ग्राउंड है दिल्ली का और बैटिंग सरफेस है यहाँ पर, आप देखो तो अफगानिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया, खासकर जो उनके 2 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे शाहिदी और अजमतुल्ला, क्योंकि वन स्टेज पर आप देखो 63 पे 3 आउट हो चुके थे और लग रहा था कि अफगानिस्तान एक बार फिर से एक तरह से कोलैप्स कर जाएगी। बट वहाँ से उन्होंने पार्टनरशिप की, शतकीय भागीदारी की, और उसके चलते और आप देखो टीम ने जो कि एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक एक तरह से पहुँच पाई। जहाँ तक गेंदबाजी की बात करें, साकी कहा कि बुमराह जो कि वो पिकअप द बॉलर थे, एग्जैक्टली देखो 39 रन देके 4 विकेट निकाले हैं 10 ओवर में। इसके अलावा कुलदीप का भी स्पेल बहुत अच्छा था, 10 ओवर में 40 रन देके 1 आउट किया है। सर रविंद्र जडेजा ने 8 ओवर में 38 रन दिए हैं। इकोनॉमिकल रहे बट उनको विकेट नहीं मिला। शार्दुल ठाकुर से सिर्फ 6 ओवर कराया, जिनको 31 पड़े हैं, उन्होंने 1 विकेट भी लिया है। और हार्दिक पांड्या ने साथ में 43 रन देके 2 विकेट निकाले हैं, जिनका कल बर्थडे भी था। तो बर्थडे बॉय ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। सिर्फ सिराज ही एक ऐसे गेंदबाज थे जो थोड़े से महंगे साबित हुए थे। 9 ओवर उनको 76 रन पड़े थे, थोड़ा सा आउट ऑफ कलर दिखे थे। और ये थोड़ा सा उनके साथ हो रहा है कि बीच बीच में जहाँ पे थोड़ी सी रिलेटिवली वीकर अपोनेंट आती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोश में बॉलिंग कर ले सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंदबाजी ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सा जोश में आके विकेट लेने के चक्कर में थोड़ा सा मतलब ऑफ कलर दिखते हैं। नेपाल वाले गेम में भी वही चीज़ हमने देखा था एशिया कप के दौरान। और यहाँ पर आप देखो अफगानिस्तान के खिलाफ थोड़ा सा हल्के दिखे हैं, बट कंसिडरिंग कि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है अभी तक ओडी फॉर्मेट में और टेस्ट फॉर्मेट में, या ओवरऑल कहें कि इंटरनेशनल करियर में, वो एक तरह से कम बैक कर जाएंगे और उनको बेटर मौका और नहीं मिलेगा 14 तारीख के अलावा,
जहाँ पे वो एक तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लाखों फैंस के सामने गेंदबाजी करेंगे। तो होपफुली वो एक अच्छा कमबैक वहाँ पे करेंगे। तो ये एक तरह से बॉलिंग की परफॉर्मेंस थी। तो ओवरऑल कहेंगे कि अफगानिस्तान से फाइट की उम्मीद थी, जो उन्होंने बैटिंग से तो दिखाई, बट बॉलिंग में आई थिंक रोहित शर्मा की जो नॉक थी उसने कम्प्लीटली उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि शायद शॉक ही दे दिया होगा कि मतलब इतनी बुरी तरीके से हम कैसे हारे। मतलब पिछले मैच में अब देखो बांग्लादेश ने भी बहुत बुरी तरीके से मारा था, और यहाँ पर अब देखो टीम इंडिया ने बहुत बुरी तरीके से हराया है। और आई थिंक उनका अगला मैच भी शायद दिल्ली में ही है, जो उनको इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना है। तो आई थिंक उनको वहाँ पे एक और तूफान का सामना करना पड़ेगा कि एक बार फिर से एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप सामने होगी। लेकिन इसके बाद अगर आप देखो टीम इंडिया को जाना है अहमदाबाद, जहाँ पे वो 14 तारीख को एक तरीके से खेलेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, अगर हम फाइनल को एक तरीके से कंसिडर ना करते हैं, मतलब नॉकआउट मैच को कंसिडर नहीं करते हैं, तो लीग फेज में सबसे बड़ा मैच जो कि वो 14 तारीख को खेला जाएगा। तो लेट्स सी कि इंडियन टीम जो कि वहाँ पे क्या करती है। पाकिस्तान भी 2 मैच जीत के आई हुई है, तो फुल ऑन कॉन्फिडेंस है। आई थिंक बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों टीमों में। आई थिंक तीसरे और चौथे पायदान पे हैं। तो आई थिंक बहुत एक अच्छा मैच होने की उम्मीद है, एक ब्लॉकबस्टर क्लास होने की उम्मीद है। और अभी तक सारे के सारे जो मैचेस हुए हैं वो वन साइडेड ही हुए हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं वहाँ पे एक थ्रिलर की। तो लेट्स सी कि 14 तारीख को क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब रोहित शर्मा ने जो रिकॉर्ड्स इतने सारे तोड़े हैं, आपको क्या लगता है और कितने सारे रिकॉर्ड वो तोड़ेंगे। और सचिन सर ने कहा था कि मतलब काफ़ी टाइम पहले उन्होंने यही कहा था कि रोहित और विराट ही होंगे जो कि मेरा एक तरह से रिकॉर्ड सब तोड़ेंगे। तो वो दोनों एक तरह से तोड़ रहे हैं। तो फिर आप ये बताइए कि और कितने रिकॉर्ड है जो कि एक तरह से रोहित शर्मा या विराट कोहली, सचिन सर के तोड़ सकते हैं। बाकी ये बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया मैच के लिए आप कितना एक तरह से तैयार है, तो वो भी एक तरह से कमेंट सेक्शन में दीजिए। बाकी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।